जो तुझे राम लगत मीठे तो शरदस हो जाते सेठे। जब आपको भगवान प्यारे लगने लगते हैं तो दुनिया के सभी रस फीके नजर आते हैं। राधे राधे भक्तों। देखिए, हम परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज जो इस सदी के एक अलौकिक अवधूत संत हुए हैं, उनका चरित्र सुन रहे थे। और उसमें हमने कल सुना कि उनका जो गीता प्रेम था वो अकथनीय था, अलौकिक था। ऐसा गीता प्रेम कि जो दिन रात 24 घंटे गीता में ही डूबे रहते थे। जब वो वहाँ से लौट के आए, ब्रह्मा से जब लौट के आए और जब इंडिया आए, वहाँ आकर दिन रात गीता जी के मनन में, गीता जी के अध्ययन में और गीता जी के श्लोकों का गुणगान करने में ही उनका जीवन व्यतीत होता था। हर समय हर क्षण वो गीता जी के बन के रहते थे और गीता जी उनके बन के रहती थी। ऐसा अलौकिक गीता के प्रति प्रेम। और मैंने कल आपको बताया, गीता जी तो भगवान का महाप्रसाद है, प्रसाद नहीं है, महाप्रसाद है। और जो गीता पढ़ेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कल हमने गीता जी का सूक्ष्म परिचय, जो सूक्ष्म महात्मा है, वो सुना था। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब गीता के प्रति उनका जो ऐसा भाव प्रकट हुआ, तत्पश्चात पिताश्री को बड़ी चिंता हुई कि भाई ये तो साधु महात्मा ही बन के रहेगा, अब क्या करें। तब उन्होंने दबाव बनाया, परिवार वालों से दबाव बनवाया कि तुम नौकरी करो। अब उन्हें एक अच्छा अनुभव था ब्रह्मा में, रेलवे में नौकरी करने का। तत्पश्चात यहीं पे उन्होंने अप्लाई किया तो उनकी नौकरी लग गई। देखिए, उन्हें गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि ट्रेन चलाते थे। सुबह 4 बजे मुगल सराय से लखनऊ, लखनऊ से मुगल सराय डेली जाना और आना। लेकिन आपको जब भी समय मिलता, आप अपने प्रभु के ध्यान में बैठते ही थोड़े ही क्षणों में आप समाधि अवस्था में चले जाते थे। समाधि की उस आनंदमयी अवस्था में प्राय आप इतने लीन हो जाते कि आपको अपने तन और मन की तनिक भी सुधि न रहती। ऐसी उच्च कोटि की आनंदमयी अवस्था के होते हुए भी आपको सरकारी नौकरी में समय का बंधन अभी तक बांधे हुए था। समय के इस बंधन से भी आप पूर्ण रूपेण अब फिर मुक्त होने का विचार करने लगे। अब आप चूंकि समाधि अवस्था का अकथनीय एवं अवर्णनीय आनंद ले चुके थे, इसलिए अब आपको सभी संसारिक आनंद फीके दिखाई देने लगे। जो तुम्हें राम लगत मीठे तो षड्रस हो जाते सीठे। अब नौकरी के उन नियत घंटों में भी समाधि अवस्था का वही आनंद पाने की लालसा करने लगे, क्योंकि अब आपके लिए भी नौकरी कुछ नियत घंटे बिना उस आनंद के व्यतीत करने में अत्यंत कठिन हो गए। इस तड़प के अधीन आप उस बंधन के समय में भी वही परमानंद पाने के लिए अपने प्रेमाशोक में उस त्रिलोकीनाथ, मीरा के गिरधर, गोपियों के सर्वस्व, ब्रज के रसिया और अपने नंद लाला को मनाने लगे। आपके वे प्रेम के अश्रु वास्तव में ही सच्चे और आंतरिक हृदय से निकले हुए होते थे। वहाँ किसी प्रकार के छल एवं कपट अथवा किसी भी दिखावट या चतुराई का तो नामो निशान तक भी ना था। आप अपने एक अंतःकरण की पूरी गहराई से एक निर्मल और भोले भाले बच्चे की भांति रो रो कर अपने प्रभु से यह पुकार करने लगे, मेरे रोम रोम में रम जाओ श्याम, मेरे रोम रोम में रम जाओ श्याम। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान की 3 चीजें जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो समझना उस पर भगवान की विशेष कृपा है, बहुत अधिक कृपा है। पहली है मनुष्य जन्म मिलना। मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में से सबसे उच्चतम कोटि की योनि है मनुष्य योग। जिसको मनुष्य जन्म मिल गया, समझ लीजिए उसको फर्स्ट रैंकर है। ही इज द फर्स्ट रैंकर, दैट पर्सन जो कि है उससे फर्स्ट रैंक मिली है, कोई भी हो। क्योंकि 84 लाख जो योनियां हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, उनमें मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ है। क्योंकि सबसे अच्छा मनुष्य ही माना गया है, जिसे भगवान ने बुद्धि दी है, जिसे भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता प्रदान करी है। पहली कृपा, अगर किसी को मनुष्य जन्म मिल गया तो भगवान की पहली कृपा। दूसरी कृपा क्या है? दूसरी कृपा है किसी संत का मिल जाना, ऐसे संत महापुरुष का मिल जाना कि जो आपको भगवान में लगा सके, जो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो। ऐसे सिद्ध महापुरुष मिल जाएं तो बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। और तीसरी है भगवान को पाने की व्याकुलता। जब तक जीवन में व्याकुलता नहीं जगेगी
तब तक भगवान दूर है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान मिलते क्यों नहीं है, दिखते क्यों नहीं है, क्यों नहीं दिखते हैं भगवान। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम चाहते ही नहीं हैं। अगर हम चाहें, हमारे में वो व्याकुलता हो, तब भगवान मिलते हैं। हमारी चाह क्या है? हमारी चाह तो हमारी इच्छाएं हैं। हम तो ये चाहते हैं ऐसी शादी हो जाए, बेटा ये कर ले, पोता ये कर ले, वो नौकरी कर ले, वहाँ उसकी नौकरी लग जाए, ये मकान बन जाए, ऐसी गाड़ी आ जाए। हमारी इच्छा यहाँ पर है। जिस दिन हमारी इच्छा केवल होगी, हमें गोविंद को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए, भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए, तब आपके जीवन में वो स्थिति बन जाएगी। नारायण हरि भजन में ये 5 ना सुहाग, भगवान के भजन में 5 चीजें अच्छी कभी नहीं लगती है। वो क्या है? विषय भोग, जगत प्रीति, निद्रा, नींद आना, बहुत ज्यादा सोना, मुर्दे की तरह पड़े रहना, ज्यादा हंसना, बहुबात। ऐसी स्थिति जब बन जाएगी तब समझना कि भगवान अच्छे लगने लग गए हैं। देखिए, जैसा प्रहलाद जी को विश्वास था भगवान के प्रति, ऐसा विश्वास हमारा कहाँ है? जैसा मीरा जी को प्रेम है भगवान से, ऐसा प्रेम हमारे में कहाँ है? मीरा जी ने कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि ऐसा कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों ना कोई, ये कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। देखिए, ये भी सही है, कोई गलत बात नहीं है। अगर हमारी इच्छाएं हैं तो इच्छा रखो, लेकिन अनन्य भाव से भक्ति करो। अगर आप ठाकुर जी के भक्त हो, आप अपने कन्हैया को बोलो, जो चाहते हो सिर्फ कन्हैया के प्रति समर्पित रहो, तब कन्हैया आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करके आपको निष्काम बना देंगे और आपको उस लायक बना देंगे कि आपके अंदर कोई इच्छा संसारिक बचेगी नहीं। तब केवल भगवान की इच्छा ही बचेगी। अब कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ कन्हैया चाहिए, राधा रानी चाहिए। ऐसी इच्छा जब हो जाएगी तब आनंदमय जीवन बन जाएगा। तो तीसरी जो इच्छा है, व्याकुलता, इस व्याकुलता से ही भगवान मिलते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज के अंदर वो व्याकुलता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वो इतने व्याकुल हो चुके थे कि उनको कुछ नहीं दिखता था। अब तो मुझे सिर्फ चाहिए तो भगवान ही चाहिए। वो साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण हैं, मुझे सिर्फ उनके दर्शन करने हैं और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, भगवान ने अपने अत्यंत प्रिय और शिरोमणि भक्त की सच्चे हृदय से निकली हुई ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। देखिए, ये जो क्रांतिकारी घटना मैं बताने जा रहा हूँ, भगवान को अपने लाडले भक्त परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज पर कृपा तो करनी ही थी, क्योंकि उनकी व्याकुलता अब चरम सीमा पर पहुंच गई थी। 1934 की ये घटना है, जिस दिन प्रातःकाल सुबह 4 बजे मुगल सराय से लखनऊ के लिए उन्हें भरी हुई रेलगाड़ी लेके जानी थी, यात्रियों से भरी हुई रेलगाड़ी। तो इसको उनको पता था मुझे ड्यूटी का ये समय है, तो सुबह 1 बजे वो उठ गए और नहा धोकर तैयार हो गए और अपनी संध्या बंदन के लिए वो एक आसन पर बैठ गए। उस दिन हुआ क्या, प्रभु अपने अत्यंत प्रिय भक्त की हार्दिक प्रार्थना पूरी करने के लिए उतावले हो रहे थे। उस दिन जब आप संध्या के लिए अपने आसन पर बैठे, तो आसन पर बैठते ही अर्थात कुछ क्षणों में ही निर्विकल्प समाधि अवस्था में पहुंच गए। ऐसी अटूट, अविचल और सदृढ़ समाधि लगी कि आप सब प्रकार के सुधि खो बैठे और उसी निर्विकल्प समाधि अवस्था में सच्चे और अटूट परमानंद की पराकाष्ठा को पहुंच गए। आप उस अविचल, अटूट और सदृढ़ समाधि अवस्था में उस समय त्रिलोकीनाथ, ब्रजभूषण और घट घट अंतर्यामी प्रभु श्री कृष्ण महाराज जी की रंगारंग की झांकियां देखते देखते आनंदित हो रहे थे। आपकी मानसिक सेवा अत्यंत पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी थी, सिद्धावस्था पे पहुंच चुकी थी। आप सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म मुरली मनोहर की अत्यंत प्यारी और सुंदर छवि में ऐसे तल्लीन हुए कि उस समय आप अपना अस्तित्व ही खो बैठे। आपको तब सब सृष्टियों की सृष्टा, सब देवी देवताओं के आदि कारण, संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा के भी आदि कर्ता, सभी लोकों के नियंता, सभी कलाओं में परिपूर्ण शिवजी के भी आराध्य, गोपियों के एकमात्र प्राणेश प्रभु श्री कृष्ण महाराज जी के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। केवल और केवल मात्र वहाँ वासुदेव ही वासुदेव रह गए थे। अपने तन अथवा मन के होने बनने का तो आपको आवाज तक भी नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें तो उस समय सर्वत्र ब्रज रसिया बांके बिहारी के अनूठे और दिव्य दर्शन हो रहे थे।
ऐसी उच्च कोटि की समाधि अवस्था में जहाँ सब दिशाओं और संपूर्ण लोकों में एकमात्र आनंद कण भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ही दृष्टिगोचर हो रहे हो, वहाँ अपने अस्तित्व का किससे और कैसे ध्यान रह सकता है। वो साथ ही परमानंद की पराकाष्ठा पे पहुंचकर प्रातःकाल सुबह 4 बजे रेलगाड़ी ले जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर एक वास्तविकता और भी देखी, उस परमानंद को वह शिरोमणि बन जिस प्रकार जिस तल्लीनता से अनुभव कर रहे थे उसे तो ठीक ढंग से वही जानते थे, क्योंकि ऐसी उच्च कोटि के परमानंद की अवस्था अनुभव ही की जा सकती है, उसे ठीक उचित शब्दों में बताना बहुत कठिन है। देखिए हुआ क्या, वो उनकी उस अवस्था के पश्चात में वो जो आनंद सागर में डूबे हुए थे, प्रातः सुबह के 8 बज गए। देखिए अपने अत्यंत मत वाले और अलौकिक उस अवधूत की ऐसी असीम एकाग्रता की अवस्था को देखकर भगवान का भी सिंहासन हिल गया। भगवान अपने भक्तों के अधीन है। देखिए हम जानते हैं, भगवान कहते हैं कि जो तू चाले 1 पद तो मैं चालू 60। भगवान को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम किसी से है तो भक्त से है, और भक्त भगवान के लिए रोता है तो भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं। भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। देखिए अब भगवान को अपने अत्यंत प्यारे भक्त की लाज तो रखनी थी। भगवान को अपने अत्यंत प्यारे भक्त की लाज रखने के लिए स्वयं गाढ़ का रूप धारण करके उस आदित्य अवधूत और भक्त शिरोमणि श्री वधावा राम जी की रेलगाड़ी चलानी पड़ी। गट अंतर्यामी और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अपने अत्यंत प्यारे की एकाग्रता को देखते हुए एक क्षण की भी देरी किए बिना अपने भक्त की सी वेशभूषा बनाकर सीटी और हरे लाल रंग की झंडी हाथ में लिए प्रातः ठीक 4 बजे मुगल सराय से लखनऊ तक के लिए चलने वाली उस रेलगाड़ी दाढ़ वाले डिब्बे में पहुंच गए। अलौकिक अवधूत की उस अलौकिक मस्ती की अवस्था को देखते हुए प्रभु ने ही मुगल सराय से लेकर अंतिम स्टेशन लखनऊ तक की उस रेलगाड़ी को पहुंचा दिया। मुगल सराय से लखनऊ तक उस समय कुल 24 स्टेशन पड़ते थे। 24 स्टेशन तक साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ही ट्रेन चलाई। देखिए इधर क्या हुआ, इधर तो भगवान ट्रेन चला के लेके चले गए और इधर उनकी समाधि खुलती है। देखिए हुआ क्या, सुबह 4 बजे अब उनकी समाधि खुली 8 बजे के करीब, और 8 बजे वधावा राम जी तत्काल रेलवे अधिकारियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी विवशता प्रकट करी और क्षमा याचना करने लगे। उनसे अनुरोध करने लगे कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। देखिए भगवान का जो भक्त होता है ना, वो अपनी छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखता है, कहीं उससे से कोई अपराध ना बन जाए। उसकी गलती थी, उन्होंने बिना संकोच किए अपनी गलती स्वीकार करी, अधिकारियों को बोला कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे प्रातः सुबह 4 बजे ट्रेन लेकर जाना था लेकिन मैं नहीं आ सका। देखिए जब रेलवे अधिकारियों ने ये बातें सुनी तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ, और वो सब क्या कहने लगे, वहाँ बहुत सारे अधिकारी थे, सब ने कहा, वे सब कहने लगे कि आप भी अजीब प्रकार के मनुष्य हैं। हमारे सामने तो आप प्रातः 4 बजे यहाँ से रेलगाड़ी लेकर लखनऊ के लिए चले थे और फिर आपने यहाँ अपने हस्ताक्षर भी किए, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं रेलगाड़ी के साथ नहीं जा सका। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि इस समय तो आपको लखनऊ में होना चाहिए था, आप इतनी जल्दी यहाँ वापस कैसे पहुँच गए। उस आदित्य अवधूत ने एक बार फिर पूरे भरोसे के साथ रेलवे कर्मचारी को उत्तर दिया कि यह वास्तविकता है कि मैं आज रेलगाड़ी के साथ नहीं गया हूँ। उन रेलवे कर्मचारी ने फिर पूरे विश्वास के साथ और गंभीरता पूर्वक आपको उत्तर दिया कि यह रहे आपके हस्ताक्षर। हम सबको अच्छी प्रकार याद है, अतः हम सभी पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि आप आज अवश्य ठीक 4 बजे प्रातःकाल 4 बजे रेलगाड़ी लेकर यहाँ से लखनऊ के लिए गए हैं। आप झूठ बोलकर हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? क्या आपको ये लगता है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ा उन्होंने जो आश्चर्य प्रकट किया वो ये कहा था कि 4 घंटे का जो समय था, उस समय, क्योंकि उस समय आज की ये घटना 1935 की है, उस समय ऐसा तो था नहीं कि प्लेन से उड़ के चल जाओ आ जाओ फटाफट से। उस समय सुबह 4 से लेकर वो ठीक 8 साढ़े 8 बजे उनके पास पहुंचे थे और 4 घंटे का जो समय था लगभग लगता था वहाँ से मुगल सराय से लखनऊ तक जाने के लिए। तो अधिकारियों ने जो कहा
कि इस समय तो आपको वहाँ होना चाहिए और आप यहाँ कैसे हैं, हमें तो ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और आप आए थे, उन्होंने नोटबुक दिखाई जहाँ उनके ही हस्ताक्षर थे। अब उनको गार्ड साहब जी महाराज को उनके अंतःकरण में ये समझते हुए देर ना लगी। देखिए उनका अंतःकरण बहुत पवित्र था, इतना पवित्र था, उनको देर ना लगी उनको ये समझते हुए कि सारे कर्मचारी कह रहे हैं, इसका मतलब सत्य तो होगा। और जब उन्होंने उनका आश्चर्य कैसे रहा जब उन्होंने रजिस्टर देखा तो उनके ही हस्ताक्षर, हूबहू उनके हस्ताक्षर जैसे वो हस्ताक्षर करते थे, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता था। देखिए अब भक्तराज ने सब रेलवे कर्मचारियों से पूरी गंभीरता से कहे गए उपयुक्त शब्द सुने तो समझ गए कि आज संपूर्ण लोकों के स्वामी, घट घट के अंतर्यामी, मीरा के गिरधर, सच्चिदानंद परिपूर्ण ब्रह्म, सब सृष्टियों के एकमात्र सहारे, भक्तों की लाज बचाने वाले और उनके एकमात्र हृदय, बड़े बड़े योगी, राजा, मुनीश्वरों, तपस्वियों के पूजनीय, सब देवी देवताओं, संसार को रचने वाले ब्रह्मा जी तक के अति वंदनीय और देवताओं के राजा इंद्र का विमान तोड़ने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ही मेरे बदले मेरी नौकरी दे गए हैं, अर्थात मेरी रेलगाड़ी ले गए हैं। ऐसा समझते ही जब उन्होंने ऐसा समझा, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, वो फूले नहीं समा रहे थे और वो वहीं पे नाचने लगे, कूदने लगे, कीर्तन करने लगे। ऐसी अब उनकी मस्ती को देखकर सब रेलवे कर्मचारी को ऐसे समझ में आया और उन्होंने कहा कि मेरे ठाकुर आज मेरा स्वरूप बनाकर ट्रेन लेके चले गए। देखिए अब उनकी आंखों से नैनों से अश्रुधारा बह चली, वो भगवान के कीर्तन में झूमने लगे और आज कहने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ, हे तीनों के लोकों के नाथ, दुनिया के चलाने वाले, आपको मेरे खातिर इस संसार की तुच्छ नौकरी करनी पड़ी, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा। वो ऐसे हो गए कि उनको लगा कि भगवान ने मेरी नौकरी करी, मेरा स्वरूप बनाया और सबको प्रमाणित किया। हे गिरिवरधारी भगवान श्री कृष्ण, मैं क्या करूं आपके लिए। उनके अंदर भावों की जो उमड़न है वो उमड़ती गई और प्रेम आंसू फिर तो इतना प्रेम आंसू बहा कि जैसे कोई गंगा जी बह रही हो। निरंतर अश्रुधारा उनकी आंखों से बहती चली गई और उस मस्ती की दशा में झूमते नाचते प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए और वहां नाचते नाचते कहते रहे, हे मेरे प्राणाधार प्रभु, मेरे प्राणेश, मेरे हृदयेश, मेरे प्राणों के प्राण, आज आपको मेरे इतना कष्ट सहना पड़ा। मैं बड़ा धर्मी हूँ, पापी हूँ, कठोर हूँ, जिसने आपको इतना बड़ा कष्ट दिया कि आपको मुझ जैसे पतित के लिए संसारी सरकार की नौकरी देनी पड़ गई। देखिए भक्तों के सिरताज और अलौकिक अवधूत की नम्रता और अटूट भक्ति भावना को देखकर प्रभु का सिंहासन एक बार फिर डोल गया। प्रभु का हृदय अपने अत्यंत प्यारे भक्त के लिए पिघल उठा। ऐसी मस्ती की अवस्था में उनकी व्याकुलता जो थी वो चरम सीमा पे पहुंच गई। देखिए अब भगवान से रहा नहीं गया और भगवान का सिंहासन हिल गया। उस अपने प्यारे भक्त से मिलने के लिए जो इतने समय से व्याकुल था, सच्चिदानंद घन भगवान जो भगवान श्री कृष्ण है उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, उनको अपने हृदय से लगाते हैं, उनको बहुत सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि देखिए आप में और मेरे में कोई भेद नहीं है। आज मुझे गार्ड साहब जी बन के जो नौकरी करनी पड़ी, इसके लिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि मैं भक्त के लिए कुछ कर सका। मैं भी धन्य हुआ ऐसे भक्त को पाकर। आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। देखिए अब इसके आगे जो भगवान लीलाएं करी, भगवान ने 24 स्टेशनों पे क्या क्या लीलाएं करी, औरों को भी जब दर्शन दिया, किसके साथ क्या लीलाएं करी, ये हम कल सुनेंगे। राधे राधे भक्तों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे भगवान।